खुद सिंप्लीफाई करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। ए स्टार बी कहने का मतलब हो गया कि सारे के सारे ए बी हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, बी हैश सी कहने का मतलब हो रहा है कि कोई भी बी, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, बी हैश सी का मतलब क्या हो गया, कोई भी बी सी नहीं है। अगला सी स्टार डी का मतलब हो गया ऑल सी आर डी। ठीक है, फिर डी डॉलर ई का मतलब कि सम डी आर ई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का भी सेम यही रिप्रेजेंटेशन बना होगा। आई गेस आपको देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, इसलिए मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रही हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख पाएं। ठीक है, चलिए डायग्राम सेम हो रहा है। आते हैं सबसे पहले कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहला कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है, द फर्स्ट वन इज सेइंग ए डॉलर ई कहने का मतलब हो गया कि सम ए आर ई। ये तो डेफिनेट की बात हो रही है, डॉलर का मतलब डेफिनेट की बात हो रही है ना, तो कुछ ए ई है, हमें एग्जैक्टली इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, डी एक्सक्लेमेटरी साइन बी का मतलब हो गया कि कुछ डी ऐसे हैं जो कभी भी बी नहीं बन सकते। सम डी कैन नेवर बी बी। तो ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सोच के रिप्लाई करना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब यहाँ पे सम नहीं है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब इस सवाल में ऑल है। देखो अब यहाँ पे एक ध्यान देना, इस रिप्रेजेंटेशन में एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऑल है, सम नहीं है। ठीक है, वो मिस्टेक मत कर दीजिएगा जो मैंने अभी अभी करी है। यहाँ पे बात हो रही है ऑल कैन नेवर बी, सम कैन नेवर बी की नहीं हो रही। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे, क्या कह रहा है, डी एक्सक्लेमेटरी बी मतलब ऑल डी कैन नेवर बी बी, सारे डी कभी भी बी नहीं हो सकते। चलो देखते हैं, अपोजिट चीज इमेजिन कर लो, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है ना, इसका जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, क्या सारे डी को बी बना सकते हो, क्या आंसर आएगा, नहीं बना सकते। अगर हम सारे डी को बी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सी भी बी में आ जाएगा और ये हमारी स्टेटमेंट का विरोध हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था पॉसिबिलिटीज पढ़ाते वक्त, अगर कॉन्ट्राडिक्शन करके पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो पॉसिबिलिटी गलत है। मैंने अभी क्या किया, मैंने इसका जस्ट अपोजिट सोच लिया। अपोजिट क्या, ऑल डी कैन बी बी, क्या सारे डी बी हो सकते हैं, जस्ट अपोजिट रिवर्स। तो सारे डी बी नहीं हो सकते, इसका जवाब ये आया है ना। मतलब ये हुआ कि सारे डी कभी भी बी नहीं हो सकते। इट मीन्स कि ये जो बात यहाँ कही जा रही है, ये कंक्लूजन फिर क्या हो गया, सही हो रहा है। ठीक है, इस एक चीज का याद रखना, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट सिर्फ ऑल के फंडे में अप्लाई होता है, सम के फंडे में नहीं होता। सम कैन नेवर बी का अपोजिट सम कैन भी नहीं हो सकता है, ऑल कैन नेवर बी का अपोजिट ऑल कैन भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरे की बात कर रहा है। ठीक है, ये सोच पूरे में अप्लाई होगी। अब सोचो, अगर इन एनी केस ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, गड़बड़ शड़बड़ लग रही है, तो एक चीज सोचो, क्या कहा गया है, ऑल डी कैन नेवर बी बी, ये डी है, ये बी है। अब डी के ऊपर से अगर हम बी को सोच भी रहे हैं तो ये सी भी बी के अंदर आ गया। मतलब ये जो बात कह रहा है ये सही कह रहा है। हमारा भी तो आंसर यही आया ना कि भाई हम कितनी भी कोशिश कर लें, सारा डी कभी भी बी नहीं बन सकता, क्योंकि डी के अंदर सी मौजूद है। तो हमारा भी कंक्लूजन, हमारा भी रिप्लाई यही बनेगा कि ऑल डी कैन नेवर बी बी। मतलब यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आई गेस आप लोग का भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ, 8वें सवाल पे। देखिए, सिंप्लीफाई करिए और आंसर दीजिए।
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और इस सवाल को पहले खुद अटेंड करना है। हाँ, अब यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऑल कैन बी ही दिया गया है, ये चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। 8वें सवाल में भी वही चल रही है जो पिछले वाले में थी। ठीक है, चलो अब आते हैं। मेरे ख्याल से आपने आंसर बना ही लिया होगा, डायग्राम बना ही लिया होगा, कंक्लूजन समझ ही लिया होगा। चलिए अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, $A का मतलब कुछ A B है, B#C का मतलब कोई भी B C नहीं है, C*E का मतलब ऑल C are D, C*D है, E नहीं, C*D का मतलब सारे C D हो रहे हैं, D@E का मतलब कुछ D ऐसे हैं जो E नहीं है। ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, A!C मतलब ऑल A कैन नेवर बी C। सोचो, क्या सारे A कभी भी C नहीं हो सकते हैं? ये सही है या ये गलत है? सोच समझ के रिप्लाई करना, जल्दबाजी में नहीं। एक चीज सोचो, अगर सारे A को C बनाना चाहोगे, काम करते हैं, सोच के देखते हैं, तो A को कुछ कंप्रेस करके ऐसे ही C के अंदर रख देंगे, A को कंप्रेस करके C के अंदर रख देंगे। लेकिन अगर A को कंप्रेस करके C के अंदर रख दिया तो A का B के साथ भी एक रिलेशन है। क्या है कि सम A आर B, तो उसे बनाना तो होगा ना, नहीं तो हम स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर हमने सम A आर B बनाया तो ये B जो है वो C के टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो मतलब ये कहना सही है कि सारे A, ऑल A कैन नेवर बी C, सारे A कभी भी C नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सारे A को C बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ B भी C बन जाएगा, और अगर ये हो गया तो स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब पहला कंक्लूजन जो है वो क्या है, सही है। क्लियर है कि नहीं? आते हैं सेकंड वाले पे, देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है E%B। E%B का मतलब कि कुछ E के B होने की संभावना है। डेफिनेटली E और B के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन बन नहीं रहा है, तो कुछ E को B, हम यहाँ पे E को कंसिडर कर लेंगे, तो कुछ E को B बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिप्लाई क्या आएगा, दो के दोनों कंक्लूजन सही है। डायग्राम एक बार देख लीजिए एंड आई होप कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका रिप्लाई क्या बन रहा है, दो के दोनों कंक्लूजन सही हैं। ठीक है, आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला काम फिर वही कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के साथ साथ पहले एक बार खुद सिंप्लीफाई करो। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए फिर अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है A*B। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ऑल A आर B। फिर आ रहा है B#C। नो B इज C। फिर अगला आ रहा है $C मतलब सम C आर D। फिर अगला आ रहा है D@E मतलब कुछ D ऐसे हैं जो E नहीं है। ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, पूरा डायग्राम। अब सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, A+D का मतलब क्या सारे A के D होने की संभावना है, ऑल A कैन बी D। सारे A के D होने की संभावना, सारे A को D करने के लिए A के ऊपर से ऐसे D आ गया और ये C में एंटर हो गया, तो सारे A को तो D बना ही सकते हैं कि नहीं। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया, सही। लेकिन अगर यही होता कि क्या सारे A को तो D बना सकते हैं, लेकिन क्या सारे D को A बना सकते हैं, नहीं, वही प्रीवियस सिचुएशन हो जाएगी। अगर सारे D को A बनाएंगे तो ये C भी A में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन। तो सारे D को A तो नहीं बना सकते, लेकिन सारे A को D बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी का सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड केस देखते हैं। B%E का मतलब कुछ B के E होने की संभावना है। डेफिनेटली हम बनाना चाहें तो हम कुछ B को E बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन फॉलोज, दो के दोनों निष्कर्ष सही हैं।
क्लियर है कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का भी सेम यही रिप्लाई आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। और इसमें भी सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले खुद सिंप्लीफाई करिए। चलिए, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सिंप्लीफाई कर ही लिया होगा। अब इस सवाल में आप ये देखो कि यहाँ नंबर ऑफ कंक्लूजन इंक्रीज हो गया है। ये जो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं ये 4 हो चुके हैं। नेवर माइंड, इन एनी केस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस डायग्राम एक बार बना लीजिए, फिर सारे आंसर फटाफट आते जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहला रिप्रेजेंट स्टेटमेंट में क्या कहा है, ए स्टार बी, ऑल ए आर बी। फिर दूसरा कह रहा है बी स्टार सी, ऑल बी आर सी। फिर सी हैश डी, मतलब नो सी इज डी। फिर क्या कह रहा है, डी डॉलर ई, मतलब सम डी आर ई। ये बन गया डायग्राम। सबसे पहला कंक्लूजन ए हैश डी। ए हैश डी कहने का मतलब कोई भी ए डी नहीं है, सही बात है। जब कोई भी सी डी नहीं है तो सी के अंदर वाली टेरिटरी भी डी नहीं है, पहला कंक्लूजन सही। दूसरा, ई एक्सक्लेमेटरी साइन ए, मतलब ऑल ई कैन नेवर बी ए, सही तो कह रहा है। अगर हम सारे ई को ए बनाएंगे तो ये डी भी ए में चला जाएगा, क्योंकि कुछ डी ई है। तो एक्चुअली यहाँ दूसरा वाला भी सही हो रहा है। ध्यान से देखना, सोचो अगर सारे ई को यहाँ रखा ए के अंदर, इमेजिन करो सारा ई ए में आ गया, तो डी का भी तो रिलेशन ई के साथ है, तो ये कुछ डी भी ई बन जाएगा। डी ई बना हुआ है, तो जब यहाँ चला जाएगा तो डी का रिलेशन ए के साथ भी बन जाएगा। और फिर अगर ऐसा हुआ तो हम स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करके इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये मुमकिन नहीं है। सारा ई ए नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो यही तो सेकंड भी कह रहा था, क्या, ऑल ई कैन नेवर बी ए। क्लियर है कि नहीं? चलो तीसरा देखते हैं, सेकंड थर्ड वन में क्या कह रहा है, बी परसेंटेज ए, मतलब सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, या सम बी कैन बी ए। आपको याद होगा, आई गेस आपको याद होगा, सॉरी इट्स नॉट बी परसेंटेज ए, इट्स बी परसेंटेज ई। ए नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है बी परसेंटेज ई। बी परसेंटेज ई का मतलब कि कुछ बी ई हो सकते हैं। डेफिनेटली हम बनाना चाहें तो हम कुछ बी को ई बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको भी गलती से एक चीज बोल दी थी कि सम बी, अगर ये ई ना हो करके ए होता, बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए का मतलब कि सम बी कैन बी ए, तो क्या कुछ बी को ए बना सकते थे? नहीं। याद है आपको हम लोगों ने क्या कहा था, जो चीज डेफिनेट में नजर आ रही है उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है, तो ये गलत हो जाता। लेकिन अगर यही बी परसेंटेज ई दिया है तो ये पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं? इसके चलते तीसरा कंक्लूजन सही हो गया हमारा। चौथा देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, ई प्लस सी। ई प्लस सी का मतलब क्या सारे ई सी हो सकते हैं? फिर वही बात, सारे ई सी नहीं हो सकते। अगर सारा ई सी के अंदर जाएगा तो डी ई के साथ कनेक्टेड है, तो डी भी चला जाएगा और ये हो जाएगा स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब चौथा कंक्लूजन गलत है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा रिप्लाई आएगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। एंड आई गेस कि आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आई इतनी सी बातें आपको? ठीक है, ये जो हमने स्टडी किया है ये सारे सेलॉक्स के एक्सटेंडेड वर्जन थे। ठीक, आई गेस अब आप समझ चुके हैं कि ये जो नए टाइप की सेलॉक्स है, चाहे वो रिवर्स हो, हमने रिवर्स में भी काफी एग्जाम्पल से डील कर लिया था, जिसमें नंबर ऑफ, क्योंकि रिवर्स का फंडा क्या है, कंक्लूजन देके स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है। हमने ऐसे भी देखे थे जिसमें ढेर सारे कंक्लूजन थे, 2, 3, 4 कंक्लूजन भी मौजूद थे। तो आई गेस अब आपको सिलॉग में बुरी से बुरी सिचुएशन दे दी जाए, अब आप बहुत स्मार्ट वे में सिलॉग से डील कर लोगे। चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो ऑप्शन से प्रॉपर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का पेयर पिक करना हो, या वो कोडेड फॉर्म में हो। अब कोडेड में भी पॉसिबिलिटी हो या स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऑप्शन में भी पॉसिबिलिटी हो, कोई भी केस हो आप बहुत आसानी से बना लोगे अब। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हमारे सारे प्रयास अधूरे हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो
मेरा काम था आपको कंसेप्ट बताना, कंसेप्ट पे आपकी पकड़ बनाना। दूसरा, डिफरेंट पैटर्न से डील करना। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर सिलॉक्स।